डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी कि प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम जो भारत में हैं। तो देखिए, पहला ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स को हम समझ लेते हैं। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो प्राचीन कालीन और जो भी हमारे क्लासिकल लिटरेचर है और जो लैंग्वेजेस हैं और जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं प्रोग्राम्स, उनको हम कहते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। जैसे इसके एग्जांपल्स भी हमने हर एक कार्यक्रम के सेट किए हैं यहाँ पर। तो देखिए, जैसा वैदिक स्कूल है जिसको हम गुरुकुल्स भी कहते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं और ये इनमें शिक्षण किया जाता है वेदों का, उपनिषद का, संस्कृत का और दूसरे प्राचीन जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय विद्या प्रतिष्ठान जो है उज्जैन में, ये इस तरीके की एजुकेशन को, वैदिक एजुकेशन को प्रोवाइड कराता है। अब जैसे मदरसा है, तो मदरसा इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कुरान, हदीस और इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया और अरबिक को सिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जमीयतुर रज़ा है उत्तर प्रदेश में, तो ये एक मदरसा है, काफ़ी फेमस है, तो जो इस्लामिक एजुकेशन देता है। संस्कृत पाठशाला की अगर हम बात करें तो ये जो स्कूल्स होते हैं ये भी संस्कृत लैंग्वेज को और साहित्य को पढ़ाते हैं। तो ये संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है वाराणसी में, जो संस्कृत एजुकेशन को और रिसर्च को प्रदान करती है। तो ये इस तरीके से ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स जो हैं वो ये होते हैं। अब कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स को समझ लेते हैं। कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स जो हैं वो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम एजुकेशनल सिस्टम को संबोधित करते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो एक स्टैंडर्ड वे में यहाँ चल रही है करिकुलम के अकॉर्डिंग, वो कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत आती है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हमारे यहाँ होते हैं जिनका अपना एक पाठ्यक्रम होता है और उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड जो हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। जैसे KVS हो गया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अब अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करें तो ये भी कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स में आते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को प्रदान करते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो एक बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराती है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स में आएंगे, जो प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन को इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की और अप्लाइड साइंसेस की। जैसे IITs हैं हमारे यहाँ इंडिया में। अब अगर नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की बात करें तो ये होते हैं गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो इनका क्या है, ये ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को रेफ़र करते हैं जो डाइवर्ज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। देखिए, जैसे इनका स्टूडेंट्स को एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिल जाता है पढ़ने का, ऑल्टरनेटिव करिकुला मिल जाता है। जैसे डिस्टेंस लर्निंग है, तो यहाँ जैसे इग्नू है, तो इग्नू डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कराता है। इसमें स्टूडेंट्स को फिज़िकली प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो रिमोटली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई वो जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस लर्निंग क्या हो गई, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स का एक हिस्सा हो गई। अब आजकल कोविड के बाद से ज़्यादा ये गति पकड़ गया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे वेब बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं ऐसे कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन हैं। जैसे एडेक्स है, कोर्शिया है, बहुत सारे हैं। तो ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये भी नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ऐसे प्रोग्राम्स जो फोकस करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग पर और प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं एकेडमिक नॉलेज देने के बजाय। ये इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, तो ये युवाओं में बहुत सारे इंडस्ट्री से जुड़ी जो भी स्किल्स होती हैं वो सिखाते हैं। कम्युनिटी लर्निंग इनिशिएटिव्स हो गए,
कम्युनिटी लर्निंग इनिशिएटिव का मतलब ये है कि जैसे एनजीओज़ हैं, तो एनजीओज़ भी क्या करती हैं, वो टारगेट करती हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स को और स्किल्स को। जैसे कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये है कि बेयरफुट कॉलेज है राजस्थान में जो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और ट्रेनिंग देता है रूरल कम्युनिटीज़ को। तो जैसे कुछ एनजीओज़ ने सोच लिया कि हम रूरल कम्युनिटीज़ को देंगे, कुछ ने कहा कि हम महिलाओं को देंगे, कुछ ने कहा हम बच्चों को देंगे, डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स को देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग एनजीओज़ अलग अलग टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स में काम करती हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त विवरण है ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स का जो भारतवर्ष में हमारे यहाँ चलाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।